नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। वो लोग जो आपके साथ हैं वो काफ़िरों के लिए बहुत सख्त और आपस में बहुत नरम और रहम दिल हैं। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम पैगम्बर बेमिसाल आक़ा नामदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर, जो सारी कायनात के सरदार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा से हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल क़द्र सहाबा के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम मुतअद्दिद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन जलीलुल क़द्र सहाबा किराम में से हैं जो अस्साबिक़ून अल अव्वलून में से हैं, अव्वलीन में से हैं, यानी कि जिन्होंने पहल इस्लाम को कबूल किया। जिन लोगों ने उस दौर में इस्लाम को कबूल किया उनके लिए जन्नत की बुशारतें भी हैं, अनाम व इकराम भी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए इब्तलाएँ भी हैं, मुसीबतें भी हैं, तकलीफ़ें भी हैं। ये जो इब्तदाई दौर था मुसलमानों का, ये इस्लाम के हवाले से बहुत मुश्किल, बल्कि मुश्किल तरीन दौर था। जो आदमी भी मुसलमान हो जाता तो उसके लिए गोया कि तकलीफ़ों के दरवाज़े खुल जाते, उसके लिए मुसीबतों और परेशानियों के पहाड़ टूट पड़ते। तो यही दौर था जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत किए हुए अभी सिर्फ़ 7 ही दिन हुए थे, और 3 या 4 लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया था। तो इस लिहाज से हज़रत साद बिन अबी वक़ास बहुत खुश नसीब हैं कि उनका नाम भी अस्साबिक़ून अल अव्वलीन में आ गया। अल्लाह ताला उनकी कब्र पे हज़ारों करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ मक्का के मशहूर कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु ज़हरा से था। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमिना का तल्लुक़ भी बनु ज़हरा से ही था, और हज़रत आमिना और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की आपस में क़राबतदारी भी थी, और इसी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास को अपने मामू कहा करते थे। अगरचे हज़रत साद बिन अबी वक़ास की उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कम थी, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते में वो आपके मामू ही लगते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े फ़ख्र से उनको अपने मामू कहा करते थे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तल्लुक़ अशरा मुबशरा से भी है। अशरा मुबशरा वो खुशकिस्मत 10 सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपनी उनकी ज़िंदगी में ही चलते फिरते जन्नत की बशारत दे दी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक़्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र महज़ 16 बरस थी। अगरचे उनकी ज़िंदगी का वो नौजवानी का दौर था कि उस दौर में, इस उम्र के हिस्से में आदमी में कोई गहरी फ़िक्र, फ़हम फ़रासत और तदब्बर नहीं होता, क्योंकि ये सोचने समझने की उम्र नहीं होती, ये लावाली किस्म का वक़्त होता है। तो लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
अपनी कम उम्री के बावजूद अपनी सोच में महव रहा करते थे। उनको मक्के वालों के जो रसूम व रवाज थे वो कतन पसंद नहीं थे। जनाकारी, जुआ, शराब, गीबत, चुगली, कत्ल व गारत, मार धाड़, चोरी, डकैती और उसके अलावा बुतों की पूजा, शिरक, ये इन सारी चीज़ों से लातल्लुक़ थे। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर सोचा करते थे कि कोई ऐसा मामला होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से निजात मिले। तो एक दिन एक दफ़ा का वाक़या है, ये अभी उस वक़्त हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल नहीं किया था कि उनको रात को ख्वाब आता है कि हर तरफ बहुत अंधेरा है और वो अंधेरे में भटकते फिर रहे हैं कि अचानक यकायक उनको दूर कहीं रोशनी नज़र आती है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस रोशनी की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो उस रोशनी के करीब पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने 3 आदमियों को देखा। जब वो करीब गए तो उन्होंने उन आदमियों को पहचान लिया। वो आदमी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली और हज़रत ज़ियाद बिन हारिसा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपने इस ख्वाब पर बहुत हैरान और परेशान थे कि ये किस किस्म का ख्वाब है। उनकी समझ में ये कोई बात नहीं आ रही थी। तो उस वक़्त चूँकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हज़रत साद बिन अबी वक़ास के तल्लुक़ बहुत अच्छे थे, तो सुबह होते ही वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिले और उनको अपने रात वाला जो ख्वाब था, उनको वो सारा कह सुनाया। उनको बताया कि इस तरह मैंने रात के वक़्त ये ख्वाब देखा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको अपने पास बिठाया और ये बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया है, अल्लाह ताला ने उनको नबी और पैगंबर बनाकर हमारी तरफ भेजा है, उम्मत की तरफ, इंसानों की तरफ भेजा है, हमारी रहनुमाई के लिए भेजा है। तो हमें चाहिए कि हम उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहें। तो जो आपने ख्वाब देखा है उसके मुताबिक जो आपको हम रोशनी में नज़र आए हैं, तो उसका मतलब यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लिया है और हम मुसलमान हो चुके हैं। तो इसलिए हम आपको रोशनी में नज़र आए हैं और तो इसलिए आपको भी चाहिए कि आप फ़ौरी तौर पर इस्लाम को कबूल कर लें। तो जब ये बातें सुनी तो वो फ़ौरन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनको ये सारी सूरत हाल बताई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया कि हुज़ूर, ये साद का ये मामला है, इस तरह करके हम आपके पास आए हैं और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने उनको इस्लामी अहकामात बताए और इस्लाम पे उनकी बैत ली। इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए और ये इस्लाम का महज़ 7वां दिन था और मेरा ख़्याल है 4 चौथे या 5वें फ़र्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये इस्लाम कबूल किया, तो जिस तरह दूसरे लोगों के साथ भी होता था, उनके लिए भी कोई ऐसा ही मसला बना। कुछ तकलीफ़ें, परेशानियाँ ये हज़रत साद के सामने आ खड़ी हुईं। तो एक तो बाहर का मामला था, लोगों की मुखालफत थी, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास को जो ज़्यादा मसला था वो उनके घर का मसला था कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा माजिदा थी, उन्होंने इस चीज़ का बहुत बुरा मनाया। तो उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से समझाने की कोशिश की कि देखो, मैं जो तुमने इस्लाम को कबूल किया है, हम इस चीज़ को सही नहीं समझते। आप ऐसा करें कि आप अपने जो आबाई दीन है उस पे वापस आ जाएं और जो नया दीन आपने कबूल किया है उसको आप छोड़ दें। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया कि अम्मा जान, मैंने बहुत सोच समझ कर ये दीन इख्तियार किया है और अब मैं ये दीन किसी सूरत में छोड़ नहीं सकता। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा थी, उन्होंने घर में भूख हड़ताल कर दी और कहा कि ऐ साद, जब तक तुम अपने दीन को छोड़कर पहले दीन को
इख्तियार नहीं करोगे मैं उस वक़्त तक कोई खाना नहीं खाऊँगी। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास की वालिदा जो थी वो भी हज़रत साद से बहुत मोहब्बत करती थीं और हज़रत साद जो थे वो भी अपनी वालिदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन ये जो बीच में मामला पड़ गया था इसने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत परेशान कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनको ये सारी सूरत हाल बताई कि इस तरह ये मसला है, मेरी वालिदा जो है वो मुझे मजबूर कर रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए साद, तुम अपने माँ बाप की जितनी हो सकती है खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, तो लेकिन तौहीद के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, अल्लाह के दीन के बारे में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोबारा अपने घर की तरफ आए और अपनी अम्मा जान से मिले और उन्हें कहा कि ए अम्मा जान, आप खाना खाओ या ना खाओ, आप खाना खाओ या ना खाओ, मैं इस दीन को कतन किसी हालत में भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो जब उन्होंने ये टिका सा जवाब दिया तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने ये समझ लिया कि अब हज़रत साद जो हैं ये किसी हालत में भी अपने दीन को तर्क करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस तरह उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये परेशानी थोड़ी ख़त्म हुई। तो इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के का हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी तसल्ली के लिए एक और सामान फ़राहम किया कि घर में हज़रत साद बिन अबी वक़ास का एक छोटा भाई था जिसका नाम उमैर था। तो उनको हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दीन की तबलीग की तो उनकी समझ में ये बात आ गई, वो मुसलमान हो गए। तो इस तरह हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात सुन बहुत खुश हुए और उनको एहसास हुआ कि मेरी भी कोई बात सुनने वाला मेरे घर में कोई है। तो ये कैफ़ियत इस तरह चलती रही। आखिर इसी कैफ़ियत में नबूवत के 13वें साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की हालत ज़ार को देखते हुए मुसलमानों को हुक्म दिया कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं। तो तमाम मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर गए। कुछ टोलियों की शक्ल में गए, कुछ इनफरादी तौर पर गए, कुछ दो दो चार चार करके गए। बहरहाल सारे मुसलमान जो थे वो हिजरत करके मदीना शरीफ में पहुंच गए। तो उस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास भी अपने छोटे भाई के साथ हिजरत करके मदीना में पहुंच गए। हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ये सोचकर बहुत मुतमिन थे कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई भी मेरे साथ ही है। तो अभी वो मदीना में सेटल हो ही रहे थे कि कुफ़ार ने मुसलमानों पर चढ़ाई का प्रोग्राम बना लिया, जिसके नतीजे में जंग बदर हुई। तो मुसलमान जो थे वो जंग बदर में हिस्सा लेने के लिए जंग में शामिल हुए। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास अपने भाई को साथ लेकर मैदान में गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई को देखा तो उन्होंने उनको लश्कर से पीछे कर दिया कि इसकी उम्र कम है, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरह जो उनके भाई थे हज़रत उमैर, उन्होंने रोना शुरू कर दिया और सख़त इसरार किया कि मैं हर सूरत में शामिल होना चाहता हूँ। तो उनके इसरार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जंग में शमूलियत की इजाज़त दे दी। तो जंग शुरू हुई, बड़े ज़ोर का मार्का था। तो जो अल्लाह को मंजूर था उस जंग में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो छोटे भाई हज़रत उमैर जो थे वो शहीद हो गए। तो इस तरह हज़रत साद के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था कि वो किस तरह मक्का से हिजरत करके अपने भाई के साथ आए थे और अपने भाई का हाथ पकड़कर वो उसको जंग बदर में लाए थे और अब वो अकेले जा रहे हैं। और ये सोच कर गमज़दा कैफ़ियत में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की तरफ वापस जा रहे थे। तो अभी ये सारे मामला चल रहे थे कि कुफ़ार ने
हज़रत कुफ़ार ने अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए अगले साल फिर मुसलमानों पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया, जिसके नतीजे में जंग उहद वक़ूअ पज़ीर हुई। इस जंग में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक अज़ीम फ़तह से नवाजा, लेकिन चंद एक मुसलमानों की गलती की वजह से वो फ़तह शिकस्त में तब्दील हो गई। जब ये हालात बदले तो मुसलमान जो थे वो मुसलमानों में सरासिमगी फैल गई। वो इर्द गिर्द की तरफ हो गए, बिछड़ गए, बिखर गए। तो इस सिलसिले में काफ़िरों को मौका मिला, तो वो पेशकदमी करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरह से काफ़िरों के नर्क में आ गए। तो उस वक़्त कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी जाँ फ़शानी, जवान-मर्दी से और बड़ी बहादुरी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफ़ा किया। तो उन दफ़ा करने वालों में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बला के तीरंदाज़ थे, उन बड़े निशाने पर तीर लगाते थे। तो जब काफ़िरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया तो उस वक़्त हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत ज़्यादा तीर बरसाए, यहाँ तक कि उनकी कई कमानें जो थीं वो टूट गईं। तो जब वो तीर बरसा रहे थे, जिधर भी वो तीर लगाते थे, उसके नतीजे में कोई ना कोई काफ़िर ज़मीन-बोस हो जाता था, ढेर हो जाता था, कत्ल हो जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ देख के बड़ी खुशी हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, तुझ पे मेरे माँ-बाप कुर्बान हो और तीर चलाओ, ज़ोर से तीर चलाओ। इस तरह हज़रत साद और दीगर सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त की। तो काफ़िर जो थे वो उनके नापाक इरादे जो थे वो नाकाम हुए, फिर वो वापस चले गए और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा। तो इस सिलसिले में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो किरदार था वो बड़ा नुमायाँ था, बड़ा वाज़ेह था। तो इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के और भी बहुत से कारनामे हैं, तो जो इन चंद मिनटों में तो बयान नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वक़्त दूसरे मामलात पर रोशनी डालेंगे। मैं फ़िलहाल अपने इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलते हुए अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।